हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। आज कोई पीका का रीडिंग में नहीं कर रही हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोग सुन पा रहे हो ठीक से। मेरा माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो मैं सामने लेकर ही कर रही हूँ इस वीडियो को। सो बेसिकली ये जो चीज़ है कि आज के जो टॉपिक है मैं करना चाहती हूँ कि सोलमेट्स, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम, इन तीन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहती थी बहुत दिनों से। लेकिन अभी मुझे पता नहीं अंदर से फ़ील हुआ कि नहीं, अभी मुझे बनाना चाहिए। और मेरा एक सब्सक्राइबर भी मुझे 2-3 महीने पहले पूछा था कि प्लीज़ आप लोग एक सोलमेट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं 3 चीज़ों के ऊपर ही मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो कनेक्शन के बारे में हम लोग बातें करेंगे वो है हम लोगों की जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप बेसिकली आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में बहुत सारी डेटिंग ऐप्स में हो, आप फेसबुक में हो और इंस्टाग्राम में हो। बहुत सारे डेटिंग ऐप्स अभी अवेलेबल है इंडिया में। तो आप बहुत सारे डेटिंग ऐप्स में अवेलेबल हो तो किसी इंसान को आपको देख के अच्छा लगा, आपने उसको डेटिंग किया। लेकिन डेटिंग करने के बाद आपको फ़ील होंगे कि ये इंसान मैरिज मटेरियल तो नहीं है। मतलब इसके साथ 3-4 महीने तो काटा जा सकता है लेकिन पूरा लाइफ इसके साथ नहीं काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो यही होता है कार्मिक रिलेशनशिप कि 1 साल भी कभी कभी चल जाते हैं क्योंकि हम लोग लड़के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप को रखे टिकाए, उसको थोड़ा सा फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या होता है और बहुत ही बुरी तरफ से हम लोगों को ये लोग हर्ट कर जाते हैं या फिर हम लोगों के इमोशनली बहुत ही पेन देकर जाते हैं। तो बेसिकली आपको वो एक मिसगाइड करते हैं थोड़ा सा। आपको वो ऐसे फील करवाते हैं कि आप आपके प्यार पाने की लायक ही नहीं हो। आपको बहुत ही छोटा बना के देकर जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यही मुझे लगा कि बेसिकली उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। आपको ज़िद्दी तो बना देते हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में उतना जो होता है ना एक बहुत ही अनप्योर टाइप की चीज़ है। आपके अच्छे के लिए तो वो नहीं होता है। आपका हेल्थ ख़राब होता है, आप इमोशनली बहुत ही वीक फील करते हो और ज़िद्दी बन जाते हो कि ठीक है इसके साथ नहीं हुआ तो मैं और किसी के साथ फिर से मैं कर लूँगी, मैं इसको दिखा दूँगी। एक रिवेंज टाइप की एक एनर्जीज आ जाता है। लेकिन ये कार्मिक रिलेशनशिप है और ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। 8 to 9 मंथ्स, किसी का 1 साल या 2 साल के अंदर ही ये ख़त्म हो जाता है। और भी किसी का और भी कम टाइम में होता है। तो ये जो लॉन्जिविटी नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, कोई लॉन्जिविटी नहीं है। सेकेंड जो चीज़ है हम लोग बोलते हैं कि सोलमेट का मतलब क्या है, हम लोगों का सोल का फ्रेंड होता है। तो हम लोगों की सोल की फ्रेंड हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे ही ये सोचता है और फ्रेंड जैसे होता है। ये एक अनकंडीशनल लव देता है हम लोगों को। जैसे आप लोग सोलमेट हमेशा आपका कोई पार्टनर को ही मत समझिए। हो सकता है आपका जो मदर है, पेरेंट्स है, आपकी फादर मदर, आपका ग्रैंड माँ, आपका ग्रैंड फादर, ये सब लोग हमारे सोलमेट्स हैं। क्योंकि ये लोग हम लोगों को अनकंडीशनल लव देता है। अगर हम लोग कुछ गलती कर भी लेते हैं तो वो लोग हमको माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है दोस्त बच्चे, तुम आगे बढ़ो। गलती को माफ़ कर दिया और उसने हमको अनकंडीशनली लव दिया कि और कोई एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों के उतना ज़्यादा ये लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारी पेरेंट्स हो सकते हैं, हम लोग की ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हम लोग की भाई बहन हो सकते हैं, या फिर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी उसके सोलमेट हो सकते हैं, किसी का हस्बैंड भी उनके सोलमेट हो सकता है। और एक अनकंडीशनल लव देता है जो आपको करियर में हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की एक ताकत देता है। एक ग्रोथ की एक चांसेस इधर बनता है। लेकिन वो आपकी जो कमियां है ना वो आपको नहीं दिखाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट में आते हैं हम लोग ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल के बारे में। ये जो चीज़ है ना वो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना ही किसी का कोई
किसी के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन रहता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रहना नहीं चाहिए। सबसे पहले कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन ही जो आप लोगों की कंडीशनिंग होता है, या फिर कुछ भी कंडीशनिंग भी नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन भी खुद एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ आते हैं ना, आपकी लाइफ की पूरा बिलीफ सिस्टम को हिला देकर जाते हैं। मतलब आपकी जो एक थॉट्स था कि हम लोगों का हाँ शादी होगा, ब्याह होगा, हम लोगों का एक अच्छा संसार होगा, ये पूरा ही टोटली डिफरेंट है। ठीक है, हम लोगों की जो स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई साहब, मेरा तो पूरा ज़िंदगी हिल गया। मेरा जो कमियां थी या फिर जो भी प्रॉब्लम थी, ये इंसान मुझे आकर मेरा लैक्स को दिखाकर देकर चला गया है। और ये अनकंडीशनल लव तब करते हैं जब आप लोग रियूनियन में होते हो या फिर हारमोनियस यूनियन में होते हो, तभी ये अनकंडीशनल लव आ जाता है एक दूसरे के ऊपर। और तब कोई फिज़िकल अट्रैक्शन भी नहीं रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, सिर्फ आप लोगों की आत्मा को एक दोनों की दूसरे के जो आत्मा की प्यार होता है या फिर जो स्पिरिट लव होता है, स्पिरिचुअलिज्म आ जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट लव में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्विन फ्लेम जानने की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ही होता है स्पिरिचुअलिज्म, कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं बनते हो तो डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता है। तो इसका जो बेस है तो बेसिकली वो ही है स्पिरिचुअलिज्म। तो कोई अगर स्पिरिचुअल इंसान नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम सारा दिन बैठकर पूरा दिन बैठकर पूजा करते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म के मतलब है आप किसी को जज मत करो विदाउट जजिंग। आपके ट्विन फ्लेम की बहुत सारे गर्लफ्रेंड हो सकता है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उनके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, फिज़िकल सेक्सुअल पार्टनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप उस इंसान को एकदम आत्मा की स्पिरिट लेवल की तरफ ऊपर जाके उसको अनकंडीशनल लव करते हो विदाउट जजिंग हिम और हर। तो ठीक है ना, ये है छोटा सा इन्फॉर्मेशन। सेकेंड चीज़ है कि आप जैसे हो ना, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो पूरा डिफरेंट है, मतलब पूरा उल्टा है, तभी तो हम लोग उसको मिरर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग जब आईने की ऊपर या फिर आईने के सामने जाते हैं तो हम लोगों का जो भी मार्क्स है, स्कार्स है, कहाँ पे जब मैं अभी मैं मोबाइल कैमरा की तरफ मुड़कर वीडियोस बना रही हूँ, तो मोबाइल कैमरा मुझे क्या दिखा रहा है, मेरा फेस को दिखा रहा है। फेस में मेरा कहाँ पे दाग है, कहाँ पे धब्बा है, कहाँ पे लैक्स है, कहाँ पे मेरा बम्स है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक एरिया, कहाँ डिस्कलरेशन है। सो ये सारे चीज़ ये दिखाते हैं, आपका लैक्स एंड लूप होल्स दिखाने आते हैं डेफिनेटली। एंड आपको ईगो की जो होता है ना, आपका ईगो का तो पूरा धजिया उड़ा देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपका इनर सेल्फ को पहचानने के लिए ये एक को बड़ा सा धक्का देकर आपको जाता है। एंड अगर सेकेंड चीज़, जब मैं आप लोगों को मिरर इमेज मैंने बोला, एक तो मिरर का मतलब ऐसे होता है। सेकेंड जो होता है मिरर की मतलब क्या है कि देखिए, आपका आप अगर बहुत ऑनेस्ट हो, आपका ट्विन डिसऑनेस्ट होंगे, डेफिनेटली डिसऑनेस्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बहुत ऑनेस्ट हो आपके साथ साथ। हाँ, डेफिनेटली अंदर से वो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन आपको वो दिखाएगा नहीं, लेकिन दुनिया को भी यही दिखाएगा कि वो डिसऑनेस्ट है। आप अगर बहुत ऑनेस्ट हो, मेरे बारे में मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मेरा ट्विन उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। सो ये मुझे क्या दिखाया कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना भी आजकल की दुनिया में सही नहीं है। ये मुझे सबसे बड़ा शॉक मिला या फिर सबसे बड़ा लेसन उनसे मिला, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है कि मैं कम बोलती हूँ, मेरा ट्विन ज़्यादा बोलता है। लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादा भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है जो मैंने देखा है, मैं वही आपको बोल रही हूँ। जहाँ पे उसको ज़्यादा बोलना है वो ज़्यादा बोलता है, जहाँ पे उसको कम बोलना है वो कम एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेसिंग पावर को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा बोलो, ना कि आप बहुत ज़्यादा कम बोलो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है उनके अंदर जो मुझे बहुत सीखने की लायक मैं समझा, क्योंकि मैं एक्सप्रेस बहुत कम करती थी पहले, बहुत ही कम करती थी एक्सप्रेस। और सामने वालों मुझे मतलब समझ भी नहीं पाते थे कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे पानी चाहिए या फिर चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ये भी मैं एक्सप्रेस नहीं करती थी। तो लव कैसे एक्सप्रेस करें, है ना। तो ये चीज़ उसने मुझे सिखाया, मेरा लैकिंग्स था। लाइक जस्ट अ मिनट गाइस, लाइक अगर आप समझते हो कि
ये आप हो, ठीक है। और आपके जो होल्स है ना इधर पे, ये है आपका ट्विन का जो प्रॉब्लम, मतलब जो होल्स है वो आपके अंदर ये दिखाने के लिए आते हैं। जस्ट ए मिनट, आपको मैं दिखाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती थी कि अगर आपके अंदर ये सारे गुण है, ठीक है। तो आपके ट्विन के अंदर ये जो गुण नहीं है, ये खाली है। तो ये जब ये दोनों मिलते हैं या फिर यूनियन होता है, रीयूनियन होता है या फिर यूनाइट होता है, तो ये जो दोनों की खामियां हैं वो फुलफ़िल करते हैं या फिर वो एक कंप्लीटनेस लाता है। तो तभी तो ये फुलफ़िल डीएनए डबल स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं। डीएनए की जो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स बोलते हैं हम लोग डीएनए की। तो 23 डीएनए इसके पास होता है, 23 डीएनए इसके पास होता है। उसके बाद ही 46 डीएनए होते हैं, ठीक है। तो हाफ मैं जो क्या है, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली इंसान हूँ और बहुत ही मूडी इंसान हूँ, एकदम ही डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। ऊपर से ये सारे मेरा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मेरा ट्विन के बारे में अगर मैं बात करूँ, वो बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक बोलते हैं। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, मैं आपको पहले ही वीडियो में बताई थी। तो वो इश्यूज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, लेकिन ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, समझ के बोलते हैं और बहुत ही पॉलिटिकल, मतलब उनके अंदर एक पॉलिटिक्स के बहुत अच्छे एक चांसेस है। अगर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, उसके भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि उसका बोलने की पावर बहुत अच्छा है। वो चीज़ मैंने उनसे लिया है और मेरा जो खामियां है, मैं उससे खुद को बहुत ही मतलब ठीक करने की या फिर और भी मेरा बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ और भी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगोज़ है। इस ईगो को मेरा भी अंदर था, मैं धीरे धीरे से उसको शफल आउट, मतलब बाहर निकल रही हूँ। लेकिन अभी उनका अवेकनिंग नहीं हुआ है। तो बेसिकली टाइम लगेगा। जब तक मेरा अवेकनिंग पूरा नहीं हो जाता है या फिर हाफ ऑफ द वे नहीं हो जाते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि स्पेशली जिन लोग डीएम होता है या फिर डीएफ होता है या फिर फेमिनाइन होता है, उनको बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत होता है, क्योंकि आपकी इनर वर्क से ही आपका जो मैस्कुलिन है उसका जागरण होता है। समहाउ वो आपकी देखने की बात नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। जब आप लोग इनर वर्क करते हो, अपने ईगोज़ को बाहर निकलते हो, फियर्स को ऊपर आके उसके ऊपर काम करते हो, तो आपको ही खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। ना ही कि आपका जो डीएम है उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना है, ना ही उनके बारे में ज़्यादा आपको देखना है या फिर आपको उसके बारे में उसको पास जाकर उसको सोशल मीडिया में स्टॉक करना है। इसमें क्या होता है, तो आप लोगों की जो इनर वर्क होता है उसका जो फल है, रिज़ल्ट है, वो नहीं मिलता है आपको। ओके, सो बेसिकली यही एक रिलेशनशिप है। और ये जो इंसान होता है ना, आप इसको देखकर मतलब ऐसा फील करोगे कि मतलब सारे दुनिया में, पूरा दुनिया में आप जितने भी इंसान देख लो, आप एक जो कनेक्शन इनके साथ फील करोगे, वो कनेक्शन आप किसी के साथ नहीं फील करोगे दोस्तों। ये एक सबसे बड़ा चीज़ होता है और एक लव हेट वाला रिलेशन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कमियां है ना, वो उनको पता है और उनका जो कमियां है हम लोगों को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उनको उनके जो भी लैक्स है, जो खामियां है, वो उनको बता देते हैं और वो सहन नहीं कर पाते हैं। तब वो क्या होता है, तब एक रनिंग चेजिंग की एक टेंडेंसी या फिर एक एनर्जीज काम करते हैं, तब भी सेपरेशन होता है और तब भी हम स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सोल शॉक की एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगी। इसके बारे में मैं ट्विन फ्लेम के बारे में और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी धीरे धीरे, जब जितना मैं बढ़ती जाऊँगी अपनी जर्नी में। और यही था छोटा सा एक वीडियो। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट नहीं हो, रेजोनेट गलत में बोल दिया, आपके साथ ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ मैं
कि हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप की बेस्ट वर्जन बनने का, ना ही कि आपका ट्विन के पास जाके उसके पास आप भीख मांगते हो या फिर आप उनको बार बार स्टॉक करते हो, डिस्टर्ब करते हो सकता है वो मैरिड हो तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया में बहुत पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, उधर पे जा रहा है, इसके मतलब यही नहीं है कि वो बहुत अच्छे है या फिर बहुत सुख में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट जो भी कंडीशनिंग मैंने आपको पहले ही कहा दिया है कि जजमेंटल नहीं होना है, उसके पास नहीं जाना है, आप फिज़िकल प्लेन में उसके डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसके अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो आपको उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करना है, आप सिर्फ अपने जो इनर वर्क है उस पर ही ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए अपना डिवाइन गॉड को पाने की, ना ही कि आप डीएम को पाने की कोशिश करें, क्योंकि डीएम सिर्फ आपका एक पार्टनर होता है, ठीक है। उसका थ्रू आपको एक सोल शॉक मिलता है तभी आपका अवेकनिंग होता है, ना ही कि वो मतलब आपका डेस्टिनेशन, आपका डीएम है, आपका डेस्टिनेशन है गॉड ऑलमाइटी गॉड इज़ योर डेस्टिनेशन। तो आपको उधर तक पहुंचना है, ना कि उसको जाकर बार बार देखना है और बार बार उसको स्टॉक करना है या फिर उसको बार बार डिस्टर्ब करना है। सो एनी हाउ आप लोग इनर वर्क करते रहिए, और भी अगर कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगी वीडियोज़ के थ्रू जो भी है क्लैरिटी देने की। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।